हेलो दोस्तों, ये हमारी फार्मूला सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है अलजेब्रा। ठीक है, तो इस फार्मूला सीरीज़ में हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम सीधा क्या करेंगे, टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि हमने आज अलजेब्रा उठाया, तो आपके 8th 9th 10th 11th 12th क्लास तक के क्लास में जितने भी आपके फार्मूले अलजेब्रा से रिलेटेड होंगे वो सब हम सारे के सारे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। अब अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप फार्मूला रिवाइज करते हैं, बार बार आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आप किसी भी चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो बेसिकली अलजेब्रा होता क्या है, तो सबसे पहले अलजेब्रा क्या होता है, तो अलजेब्रा एक रिलेशन होता है। अलजेब्रा क्या होता है, एक रिलेशन होता है काय के बीच में, तीन चीज़ों के बीच में, 1 2 एंड 3। पहली चीज़ क्या है, वेरिएबल। दूसरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट। एंड थर्ड हमारी चीज़ क्या है, वो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो अलजेब्रा बेसिकली क्या है, इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या है, तो एक रिलेशन है। ठीक है, तो हम अब इनको टाइप वाइज या आप बोल सकते हैं लाइन बाई लाइन इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल। तो आपको वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। पहली बात, इसकी हर एक जगह वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लें, एग्जांपल क्या, देखो सीधी सी बात है, जितने हमारे अल्फ़ाबेट हैं ABCD करके Z तक, ठीक है, जितनी हमारी अल्फ़ाबेट है ये क्या कहलाती है, हमारी वेरिएबल कहलाती है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, यानी फिक्स नहीं होती है, अलग अलग होती रहती है। अब जरा हम कांस्टेंट की अगर बात करें, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स हो। कांस्टेंट की मीनिंग ही मतलब यही है, स्टेबिलिटी। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना, कोई भी वैल्यू स्टेबल होना। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 1 2 3, तो ये हमारी इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी जो वैल्यू रहती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, हमने लिखा अगर x + y = 10 एंड x + 6 = 16, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप x की वैल्यू को फाइंड कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, इस 5 को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x = 5। और अगर यहाँ पर देखें तो हम 6 को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस का 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 5 आई और x की वैल्यू यहाँ पर 10 आई, तो क्या हुआ, वैल्यू चेंज हुई, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो आप वेरिएबल समझ गए अच्छे से, कांस्टेंट समझ गए अच्छे से। अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा क्या होता है, तो जरा हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आपको इसके नाम में ही समझ में आ रहा होगा, अर्थमेटिक और ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जिससे हम कोई भी काम को करते हैं, कह सकते चलाने वाला। जैसे मैथ में आपके 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले तो प्लस, माइनस, मल्टी एंड डिवाइड। तो बेसिकली हमारे कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, मतलब इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, तो अलजेब्रा बोलते हैं। जैसे हमने ऊपर ही के एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था, x + 5 = 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये प्लस क्या है, ये क्या है, एक तो ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अलजेब्रा का छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको बेसिकली किस तरीके से पढ़ना है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में आपको रिलेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फैक्टरिंग फार्मूले, ऐसे फार्मूले जो फैक्टर करने में हेल्प करते हैं, जो फैक्टराइजेशन करने में। ठीक है, फैक्टराइजेशन का आप मतलब समझते होंगे नॉर्मली। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का आप मतलब समझते होंगे। ठीक है, फैक्टराइज करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि कांस्टेंट टर्म में हम कैसे करते हैं, हमने 12 ले लिया, तो कैसे करेंगे इसका, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लो, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो ये तीनों हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए, 2 2 और 3। और 2 बार लिखते नहीं है तो केवल आपका 2 और 3, ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, बट ये तो हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म की बात। बट अब हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे साथ अब वेरिएबल भी आ गया है, तो हमें क्या में पढ़ना है, इसको वेरिएबल के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ हम किस तरीके से पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो देखो बेसिकली इसमें कितने फॉर्मूले होते हैं, 1 2
एंड 3। बेसिकली इसमें 3 ही फार्मूले यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी। एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होगी ए और बी की जगह, और एक बार हमें क्या करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का क्या कर देना है, मल्टी, ठीक है। ये ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला क्या है, क्यूब में होगा आपका, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। इसके बाद इसी को हम प्लस में लिखेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल में ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे 3 फार्मूले हैं। ये क्या है, हमारे 3 फार्मूले हैं, ठीक है। तो हम इनको याद कैसे करेंगे, देखो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आपको एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब क्यूब आ जाए और क्यूब में वो माइनस दे दे तो हमेशा याद रखना आगे वाले में आपको माइनस रखना है, और देखो प्लस वाले में क्या करना है, तो आगे वाले में प्लस रखना है, ठीक। बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और यहाँ पर देखो जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, देखो जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। और जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। बाकी ये क्या रहेंगी, तो दोनों में प्लस प्लस रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ ताकि, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ लिया, ठीक है। इतना एग्जाम्पल समझेंगे ताकि इसको आप बेहतर समझ पाएँ, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 4 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बहुत मेथड है, या तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर अगर हम इसको फॉर्मूले से यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी। बार बार हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार फार्मूला लिखो शुरू में, ताकि क्या हो, फार्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और जब आपको अच्छे से आने लगे तो फिर आपको फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 2 और यहाँ पर 4 - 2। अब बस 4 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। ये तो क्या हो गया, बेसिक सा हो गया। बेसिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है। अब हम थोड़ा अच्छे लेवल का देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम लें तो वो हम इस तरीके से लेंगे, जैसे हमने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब आपको इसका बताना है, इसके आप फैक्टर निकालिए। अब देखो ये आपके फैक्टर ही तो हैं, ये एक फैक्टर हो गया, 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 ये भी एक फैक्टर हो गया, ये भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब इसके हम कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, ए की वैल्यू हम एक्स मान लेंगे और बी की वैल्यू हम वाई मान लेंगे, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या सीखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। हम इस तरीके से सॉल्व करना। अब ये भी बेसिक था। अब हम थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे एक। तो वो क्वेश्चन क्या है, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताइए आप इसका कैसे करेंगे। चलो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें देखो इन क्वेश्चंस में करना क्या है, बेसिकली जो हमें एक्सप्रेशन दिया होगा उसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी, जैसे आपको यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर माइनस, तो समझ लो कि हमें कैसे भी कर इसको किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि फिर हम इसमें फॉर्मूले को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो एक्स तो आपका बनाया दिख रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ये 4 डिस्टर्ब कर रहा है, बट आपको इतना पता होगा कि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और बाई क्या है, और बाई स्क्वायर क्या है, बाई का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया, इसमें हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 बाई नेक्स्ट एक्स माइनस 2 बाई, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया।
बेसिकली हमें करना किस तरीके से है, ठीक है। अब जरा हम सेकंड वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा क्या था? सेकंड फार्मूला हमारा था ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, जिसका जो वैल्यू था यानी जो फार्मूला था वो क्या था? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। अब जरा हम इसमें कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन लें? हमने लिख दिया 8x क्यूब माइनस का 27x क्यूब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैं एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें इस तरीके से बनाना है। देखो x और सॉरी यहाँ पर बाई आएगा, तो यहाँ पर x और बाई तो आपको इस तरीके में बने हुए दिख रहे होंगे, बट 8 और 27 नहीं दिख रहे। तो इतना आपको पता है कि 8 क्या है? क्यूब है, किसका? 2 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब माइनस 27 बाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम? 3 बाई का होल क्यूब। अब देखो आपका ये इसी टर्म इसी फॉर्म में बना या नहीं बना? अब इसको देखो ज़रा, इस फॉर्म में बना या नहीं बना? बना। तो हम क्या करेंगे उसमें, अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी, तो ए की जगह है 2x, बी की जगह है 3 बाई, तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 बाई का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी 2x इंटू में 3 बाई, ठीक है। तो देखो अब इसको थोड़ा हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3 बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 9 बाई स्क्वायर प्लस का 6x बाई। देखो बहुत से बच्चे काय में गलती करते हैं, 4 का तो स्क्वायर कर देंगे, बट वो क्या करते हैं? x का स्क्वायर नहीं करते हैं। यहाँ पर वो क्या लिख देंगे? 4x लिख देंगे, यहाँ पर 9y लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर कर रहे हैं और उसके साथ वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर लगी है, तो हम वेरिएबल का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब हम थर्ड फार्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड फार्मूला हमारा क्या है? सेम ऊपर वाले जैसा है, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आगे वाले में आपको प्लस लिख देना है, ठीक है। और एक इन वाले फॉर्मूले कम से कम एक जगह माइनस तो होना चाहिए। जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो अंदर वाले में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। अब ज़रा हम इसका एक फार्मूला ले लेते हैं, आई मीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, क्या है? 54x क्यूब प्लस 16 बाई क्यूब। अब बताओ ये फार्मूला कैसे हो, आई मीन इसमें हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो ये तो हमारा इसका तो क्यूब बन जाएगा। अब क्या 54 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है? क्या 16 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है? बताइए। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों में से जो भी कुछ कॉमन हो उसको कॉमन लेने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देख पा रहे हैं तो हम बहुत सारे नंबर्स देख पा रहे हैं कॉमन, ठीक है। लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को कॉमन लेना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे छोटी नंबर क्या हो जाएगी? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब जरा कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब होता है कि डिवाइड करना। जैसे अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से हम क्या कर रहे हैं? दोनों टर्म में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको डिवाइड कर कर भी दिखा देती हूँ। तो 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27x क्यूब प्लस यहाँ पर क्या है? 16। अगर 16 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 बाई क्यूब। इतना समझ में आया? इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो हमें आगे क्या करना है। अब आगे हमें क्या करना है? तो इसको हमें इस फॉर्मूले इस एक्सप्रेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 तो हमारा बाहर ही रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। अब 27 का हमने ऊपर भी सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था कि 27 क्या है? तो 3 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3। और x क्यूब का का क्यूब है x का, तो 3x का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब है 2 का, और बाई क्यूब का क्यूब है तो बाई का, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था? 2 तो देखो बाहर ही रहेगा। इसके बाद a प्लस बी यानी 3x प्लस में 2 बाई, और ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, 3x का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 2 बाई का स्क्वायर, तो 4 बाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का a इंटू बी यानी 3x इंटू में 2 बाई,
ठीक है। तो जब आप इसका मल्टी कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ज़रा इसको मैं फाइनल इक्वेशन में लिख देती हूँ। 2 यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर 9x² प्लस 4y² और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6x या बाई x, ठीक है, 6xy, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले बाई लिख दो फिर जेड फिर एक्स, नहीं। जो सिक्वेंस, ये बिल्कुल गलत सिक्वेंस है। जो बिल्कुल सही सिक्वेंस होगा वो होगा x/z, ठीक है। अगर आपकी पावर 1 1 1 है इस तरीके से, बट अगर आपका इस तरीके से हो जैसे x² बाई या ऐसा ले लो, एक सेकंड, जैसे x की पावर 10 बाई की पावर 4 एंड z की पावर 2, तब आपका सिक्वेंस क्या होगा? तो आपका सिक्वेंस होगा z² बाई की पावर 4 x की पावर 10। तब हम क्या करेंगे? तो हम जो इसकी डिग्री है, डिग्री देखकर इसको अरेंज करेंगे। बट अगर आपकी पावर सेम है, डिग्री सेम है, तो हम क्या करेंगे? ये सब ना देखकर हम इसको ABCD के अकॉर्डिंग या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारे क्या हो गए? तो ये हमारे फैक्टरिंग फार्मूले हो गए, ठीक। इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। बट प्रोडक्ट फार्मूले के पहले हम कुछ एक चीज़ और भी देखेंगे। वो एक और चीज़ क्या है कि आप किस तरीके से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा।